नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई थी 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को, उसकी जो उत्तर कुंजी है वह आ चुकी है। इससे पहले 24 अगस्त की परीक्षा का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका वीडियो बन चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 22 अगस्त में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर के साथ वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 24 अगस्त के प्रश्न पत्र में कुल लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति बन सकती है, जो विवादित क्वेश्चन है। 22 अगस्त की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे इसमें हम बात करेंगे कितने प्रश्न विवादित हैं, कितने प्रश्नों पर जो है आपत्ति बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न था, राजभाषा अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। राजभाषा अधिनियम जब लागू हुआ था तो विकल्प में ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो हो सके। 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1966, 26 जनवरी 1953, तीनों आयोग के हिसाब से यह तीनों विकल्प गलत हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यह जो उत्तर कुंजी है ये आयोग द्वारा मानी गई उत्तर कुंजी है। अगर आपको किसी उत्तर पर शंका हो तो आप जो है 26 तारीख इसकी समय सीमा रखी गई है, उससे पहले जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान ने हिंदी को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर राजभाषा। अगला है, झारखंड की भाषाओं और बोलियों के वर्गों का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प में सभी। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार, विकल्प में सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऊधव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, सूरदास किरमा करी पठै यह सकल ब्रजरीत। इस पद में ब्रजरीत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर जो आयोग माना है वह है ए, ब्रज की नीति। इसका जो सही उत्तर है ब्रज की नीति। अगला प्रश्न, धीरजू धरे हूँ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोले मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। यह संवाद किसने किसको कहा है? तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा ने लक्ष्मण को यह संवाद कहा है। अगला प्रश्न है, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। ये पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की कामायनी से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष स्रोत सी बहा करो, खाली स्थान है, इसमें कौन सा शब्द आएगा कि सुंदर समतल में? तो इसमें जो खाली स्थान पे जो शब्द आएगा उसका उत्तर हो जाएगा जीवन। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला है, कुरुक्षेत्र रचना का साहित्यिक प्रकार क्या है? तो इसका सही उत्तर आयोग ने माना है विचारात्मक काव्य है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद है, अवधी किस भाषा की बोली है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, भक्त सर्वस्व के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारतीय पात्रों, प्रसंगों व उपाख्यानों पर आश्रित काव्य नहीं है? तो आयोग ने जो उत्तर माना है बिकट भट्ट को माना है, बाकी तीनों जो है महाभारतीय पात्रों, प्रसंगों और उपाख्यानों पर आश्रित है। नहुष, तिलोत्तमा, जय भारत, बिकट भट्ट नहीं है। अगला है, हिंदी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो सही उत्तर विलियम प्राइस ने।
अगला है हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? जो आयोग द्वारा उत्तर माना गया है ये सभी सरलता भी है, स्पष्टता भी है, वैज्ञानिकता भी है। अगला प्रश्न पूर्वी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर मागधी। यह उत्तर विवादित है क्योंकि पूर्वी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वह अर्ध मागधी से हुआ है। मागधी जो है बिहारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है, इसलिए यह जो है इस पर आपत्ति बन सकती है। आपत्ति वाले जितने भी प्रश्न हैं अगली वीडियो में हम उन सभी को लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में प्रश्नों के साथ उत्तर को रख रहे हैं। अगला है च वर्ण के व्यंजन किस कोटि में आते हैं? तो च वर्ण के जो व्यंजन है स्पर्श संघर्षी कोटि में आते हैं। अगला है झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आयोग द्वारा जो उत्तर माना गया है ए शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, ब्रज माधुरी शार, सुकवि सरोज। अगला प्रश्न है परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता आयोग ने नरपति नाल को माना है, जो कि एकदम गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। परमाल रासो यह जगनिक की रचना है, बल्कि नरपति नाल की जो रचना का नाम है वह बीसल देव रासो है। इस प्रश्न पर भी आपत्ति बन सकती है। अगला प्रश्न है मातु पिता जग जाई तज्जो विदहु न लिखो कुछ भाल भलाई। ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवितावली। अगला है इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इश्कनामा जो है बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका जो सही अनुक्रम है सबसे पहले झरना, उसके बाद आंसू, लहर और अंत में कामायनी है। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला साहित्य पर नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न बोलती प्रतिमा के रेखाचित्र कौन है? बोलती प्रतिमा तो श्री राम शर्मा, सही उत्तर। उसके बाद है निम्न संस्मरणों में राहुल संकृत्यायन का संस्मरण नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, यह राहुल संकृत्यायन का नहीं है। अगला प्रश्न है पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के जो लेखक हैं वह ज्ञान रंजन है। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? संसद से सड़क तक यह धूमिल का है। अगला प्रश्न है ममता कालिया कृत छुटकारा किस विधा से संबंधित? तो यह कहानी संग्रह है। ममता कालिया का जो छुटकारा है यह कहानी संग्रह है इसकी विधा। अगला प्रश्न है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अस्क के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो आयोग द्वारा जो उत्तर माना गया है इसका सही उत्तर विकल्प ए है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते। उसके बाद है प्रश्न संख्या 35 अब्दुल गनी खान कौन सी कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है मलबे का मालिक, मोहन राकेश की रचना है। मिलान करने के लिए प्रश्न आया है, तो इसमें जो है भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, परिंदे यह जो है निर्मल वर्मा का है, रजनी मन्नू भंडारी का है, तलाश वहीं जो है तलाश की बात की जाए
तो इसका उत्तर आयोग जो है विकल्प बी माना है, विकल्प बी तलाश कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और आधी रात। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतपुर का छिद्र नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर नामवर सिंह की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगति और परंपरा। यह डॉक्टर नामवर सिंह की नहीं बल्कि रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, इस रचना के लेखक कौन है? तो इस रचना के जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे देवता नहीं है के लेखक हैं? वे देवता नहीं है के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 43, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, प्रस्तुत कथन कौन से विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी जयदेव, रामानुज, लॉर्ड मेयो, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी है, अकबरनामा नहीं है। अगला है, राजेंद्र जी का कौन सा उपन्यास मुंडा जनजाति पर केंद्रित है? राजेंद्र का कौन सा उपन्यास मुंडा जनजाति पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है गायब होता देश। प्रश्न गलत पूछा गया है, ये राजेंद्र जी का नहीं है बल्कि रणेंद्र जी का है, और ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रणेंद्र जी का कौन सा उपन्यास मुंडा जनजाति पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायब होता देश। अगला है, आदमी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है 5 अंकों में, लेकिन आयोग ने उत्तर माना है 3, तो इस प्रश्न पर भी आपत्ति बन सकती है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? तो इसका जो नायक है वह कालिदास है। मोहन राकेश की यह प्रसिद्ध रचना है। अगला है, किसने कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? तो कालिदास को जो लिखने की प्रेरणा मिलती है वह मल्लिका से मिलती है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और रंगभूमि, विकल्प डी। अगला प्रश्न, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। होरी गोदान का जो नायक है। अगला प्रश्न, मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? आसान प्रश्न है, तो सही उत्तर फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। हामिद इसका मुख्य पात्र है।
उसकी दादी का नाम अमीना है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के रचयिता कौन है? तो कविता क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद पूछा गया है, ओकार बहुला के अंतर्गत कौन सी भाषाओं का समावेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। यह तीनों जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पूछा गया है, श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक, यह जो है पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस से यह लिया गया है। अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका लगे, आपको लगे कि इसका उत्तर गलत है, इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो अगली वीडियो आएगी और किस प्रश्न पर आपत्ति करनी है उससे संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 55 है, मैला आंचल उपन्यास, ये तो हो चुका है इसका। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि आसगु। उसके बाद देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है जयभट्ट के शिलालेख से। अगला है, प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भोजपुरी। भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें से भोजपुरी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रारूप तैयार करते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषयानुरूप। विषयानुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही जो है यह बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हो व्याकरण किसने लिखी है? तो हो व्याकरण लायनेज बर्रोज। अगला प्रश्न, रचनाओं से सुमेलित करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसकी जो रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त का हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके अनुसार आपका विकल्प जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भृतहरि की रचना नहीं है? भृतहरि की रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर प्राण सांकली है, भृतहरि की रचना नहीं है। बाकी जो है नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, यह तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराज रघुराज सिंह की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली रहस्य पदावली। अगला प्रश्न, रचना और उनके कवियों से सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर आयोग ने माना है विकल्प ए केसरी सिंह समर, हरिनाम, राणा रासो, ये दयाल दास, जयदेव विलास, महाराजा जय सिंह, गुरु शोभा, सेनापति। अगला है, निम्न रचनाओं का प्रकाशन तिथि की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बी विष्णु लहरी, सत्यकाम, देशांतर, भय भी शक्ति देता है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आयोग जो माना है बी नव सांस्कृतिक काव्य परंपरा, नवगीत परंपरा, प्रगतिशील काव्य परंपरा और नई कविता। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की रचनाओं का सुमेलन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी हो जाएगा। सामधेनी जो है ये 1947 है। उसके बाद इतिहास के आंसू 1951, हुकार 1938, नील कुसुम यह जो है 1955। अगला प्रश्न है उपन्यासों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो मैत्रेयी पुष्पा का हो जाएगा अगन पाखी। मैत्रेयी पुष्पा का है अगन पाखी। उसके बाद जो है निदा फाजली का हो जाएगा चेहरे। मेहरुन्निसा परवेज का हो जाएगा अकेला पलाश। नजरुल इस्लाम का हो जाएगा भूमिपुत्र। अगला प्रश्न है उनकी अधिकांश कहानियाँ केस हिस्ट्री बनकर रह गईं। तो इसका सही उत्तर आयोग जो है यशपाल को माना है। वैसे इसका सही उत्तर यशपाल नहीं होना चाहिए। यह उनकी अधिकांश कहानियाँ केस हिस्ट्री बनकर रह गईं। तो इसका उत्तर जो है जयशंकर प्रसाद या फिर इलाचंद जोशी, इन दो में होना चाहिए। बाकी आपको जो सही लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है नाटक और उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी न्याय की रात जो है यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। पृथ्वी का स्वर्ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अंधा युग धर्मवीर भारती जो का है। लोटन यह जो है विपिन कुमार अग्रवाल का है। अगला प्रश्न है आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। भामह का हो जाएगा अलंकार सिद्धांत। उसके बाद वामन का हो जाएगा रीति सिद्धांत। आनंद वर्धन का हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत। कुंतक का हो जाएगा वक्रोति सिद्धांत। इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य व्यंग। यह हरिशंकर परसाई की नहीं है। हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है रचनाओं और उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो उत्तर आयोग माना है वह विकल्प बी कबीर के धार्मिक विश्वास। यह जो है डॉक्टर धर्मपाल मैनी का है। उसके बाद है संत कवियों का दार्शनिक विश्लेषण। यह डॉक्टर मनमोहन सहगल का है। आलोचना और आलोचना यह डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का है। उसके बाद नई कविता और नई आलोचना यह प्रोफेसर कुमार विकल का है। अगला प्रश्न है मैं बोरिशाइल्ला उपन्यास का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महुआ मांझी जो झारखंड की प्रसिद्ध लेखिका हैं। अगला प्रश्न दुल्हन गावों मंगलाचार में दुल्हन पद किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा का प्रतीक है दुल्हन गावों मंगलाचार मोरे घर आयो हो राजा राम भरतार। अगला प्रश्न है पड़या कलेजे छेक का भाव क्या है? पड़या कलेजे छेक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय वासनाओं से हृदय को अलग करना।
अगला है तबहि उपंग सुत आए गए। पंक्ति में उपंग सुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव के लिए हुआ है। उपंग सुत का प्रयोग उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ है, उद्धव को जो है संदेश वाहक के रूप में यहाँ पर सूरदास जी ने व्यक्त किया है भ्रमर गीत में। तो उपंग सुत जो शब्द आया है यह उद्धव के लिए आया है। अगला है भेटत हृदय जुड़ाए। भेटत हृदय जुड़ाए, पंक्ति में जुड़ाए शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्न होना। जुड़ाए शब्द का जो अर्थ है वह है प्रसन्न होना। अगला है जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कन्यान। यह पंक्ति किसने कही? जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कन्यान। तो यह जो पंक्ति है यह कुंभकर्ण की है। यह पंक्ति जो है कुंभकर्ण की है। बाकी आपको अगर किसी प्रश्न पर शंका लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 26 तारीख तक इसकी जो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 26 तारीख तक। उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है उस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ आयसु शब्द का क्या अर्थ है? तो आयसु शब्द का जो अर्थ है आज्ञा। जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी है एक बार आप कंठस्थ हो जाइए, उसके बाद प्रश्नों पर आपत्ति कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असत्य कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई से शैली में की गई है, यह असत्य है। अगला प्रश्न है हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबा काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा के प्रति कही गई है। अगला है व्रत मुक्त केसी किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी को कहा गया है व्रत मुक्त केसी। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। उसके बाद है अगला प्रश्न भारत दुर्दशा नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसक्त की जनता को अन्याय व अनीति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान करना, विकल्प सी। अगला है स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्पों में सभी। स्कंदगुप्त नाटक में विदेशी आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, प्रेम का अंतर्द्वंद, इन सभी का चित्रण हुआ है। उसके बाद है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबतों को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब दाव पर आपको न हारोगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है देवसेना का है। अगला है छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम का है। उसके बाद अगला प्रश्न है उज्जैनी से आए दो अधिकारी कौन हैं? तो उज्जैनी से जो दो अधिकारी आए थे उनका नाम था अनुस्वार और अनुनासिक। अगला प्रश्न गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम बिहारी तनखा। जो वकील का पात्र है उसका जो वास्तविक नाम है। अगला है झुनिया के पति, जो गोदान की पात्र है, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलारी। इस प्रश्न पर भी आपत्ति बन सकती है। अगर आप गोदान को पूरी तरह से पढ़े होंगे तो जैसा कि झुनिया जो है गोबर की पत्नी थी, लेकिन वह दुबाहा थी। इससे पहले झुनिया की शादी किसी और से हुई थी और उसमें जो है उसके पति की जो मृत्यु हुई थी वह मुंबई में हुई थी। बाकी आपको जो सही लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बावन दास।
अगला है ममता मैं फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने इसी भारत माता ग्राम वासिनी के मैला आंचल तले। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर प्रशांत का। अगला है माँ कहानी के अनुसार प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणा। 102 नंबर प्रश्न है उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो सही उत्तर है दिल की रानी। अगला प्रश्न है भक्ति धर्म रसात्मक अनुभूति है। तो यह किस निबंध का वाक्य है? सही उत्तर भाव या मनोविकार का है ये। अगला है चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो सही उत्तर है 1939 ईस्वी। अगला है समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वह पीजीटी हो, टीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी हो, सभी परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के समीक्षात्मक निबंधों की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो आयोग माना है विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, उसके बाद कविता क्या है। अगला प्रश्न है इन निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है, बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय का स्पंदन है। यह कथन शुक्ल के लिए किसने कहा? तो यह कथन शुक्ल जी के लिए बाबू गुलाब राय ने कहा है। अगला है चिंतामणि वस्तुतः चिंतामणि है, चिंतामणि वस्तुतः चिंतनमणि है। इसमें शुक्ल के मेधा के गहरे चिंतन के परिणाम है, इनमें उनकी चिंतन की मड़िया संग्रहित है। यह कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहसपूर्ण आनंद की उमंग। शुक्ल के अनुसार जो उत्साह का अर्थ है वह है साहसपूर्ण आनंद की उमंग। प्रश्न संख्या 110 वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्पों में सभी। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओष्ठ है, नाक है। अगला प्रश्न है आयोग वाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोग वाह कहा जाता है। अगला है कामायनी किस विधा में रचित है? तो कामायनी जो है महाकाव्य है प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। वहीं पर अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला है ब्रजभाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने राम का गुणगान किस भाषा में किया? तो तुलसीदास ने राम का गुणगान अवधी भाषा में किया। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता का पर्याय कौन सी भाषा बन गई? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में किन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्पों में सभी भारतेंदु, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न पर भी आपत्ति बन सकती है क्योंकि खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त ने दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के आह्वान पर। बाकी आप कमेंट करके बताएं यह उत्तर आयोग द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह सही है या फिर इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो
इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। अगला है जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में जब दिक्कतें आई तो कंपनी सरकार ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की गई। अगला है गांधी जी ने 1917 ईस्वी में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के लिए कितने लक्षण या शर्तें बताईं? तो इसका सही उत्तर 5। कंठस्थ 2 शून्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है। अगला प्रश्न है लीला ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राजभाषा विभाग द्वारा। प्रश्न संख्या 126 भाषा और बोली का अंतर संबंध कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर विकल्पों में सभी। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती। भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं। अगला है पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में भौगोलिक सीमा तथा पारस्परिक विरासत में अंतर होने के कारण कैसे भेद उत्पन्न हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चारण तथा व्याकरणिक भेद। अगला है हिंदी नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया आदि किस भाषा परिवार में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्तासी सही उत्तर। अगला है आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो अवहट भाषा में रचना करने वाले कवि का नाम है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है भक्ति काल हिंदी साहित्य का डैश क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस प्रश्न में जो खाली स्थान है उसमें पूर्व मध्यकाल आएगा। भारतेंदु से पूर्व किन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता झनकार में क्या दिखाई देता है? तो इसका जो सही उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्पों में सभी। हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष ये रौदे हुए, इत्यलम ये सभी हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास आप सभी को पता है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो उनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। अगला है खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक राजा शिव प्रसाद सिंह का है जो कालिदास के किस नाटक का अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। जो राजा शिव प्रसाद सिंह का है शकुंतला, जो कालिदास के नाटक का अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है निम्न में से हिंदी के प्रमुख आलोचक का नाम चुनिए। तो हिंदी के जो प्रमुख आलोचक हैं वह हैं विकल्पों में सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है रस आखेटक के लेखक कौन है? तो रस आखेटक जो है यह कुबेरनाथ राय की रचना है। यह निबंध है कुबेरनाथ राय का। अगला है हिंदी गद्य की गौण विधाएं कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्पों में सभी। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्त, गद्य, संस्मरण, रिपोर्टाज सभी हैं। प्रश्न संख्या 141 झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजपूती शान। यह जो है रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा लिखा गया है।
अगला है कबीर ग्रंथावली में साखी का प्रथम अंग कौन सा है? तो साखी का जो प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग है, गुरुदेव को अंग है। अगला है दौ लागी साइर जाल्या पक्षी बैठे आए, दाध्यो देह न पालवें सतगुरु गया लगाए। इन पंक्तियों में पक्षी का मतलब क्या? पक्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी। पक्षी का मतलब पक्षी। अगला है सूरदास के भ्रमर गीत सार में श्री कृष्ण किसे संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं? तो इसका सही उत्तर है उद्धव। 145 नंबर है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। राम की शक्ति पूजा मानव मन का क्या है? तो यह मानव मन का अंतर्द्वंद है। अगला है सरोज स्मृति कविता का रचना काल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। अगला है कवि निराला के द्वारा सरोज स्मृति कविता कब लिखी गई? तो उनकी पुत्री के मृत्यु पर निराला ने लिखा है सरोज स्मृति। हिंदी का शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति को। अगला है कुरुक्षेत्र कविता के कवि का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है युद्ध और शांति के बारे में किनके मध्य संवाद हुआ? तो इसका सही उत्तर जो आयोग माना है धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीष्म पितामह के मध्य। दोस्तों 22 अगस्त को जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका पूरा प्रश्न के साथ उत्तर आप लोगों के सामने रखा गया। आपको जिस प्रश्न पर शंका लग रहा है, आपत्ति देनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जितने प्रश्नों पर आपत्ति बनेगी उससे संबंधित होगा।